एक गांव में इंद्रन्ना और चंद्रन्ना नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसलिए उनकी मां ने बहुत कठिनाइयों से उनका पालन पोषण किया। दोनों एक ही गांव में लकड़ी के व्यापारी रंगन्ना के पास काम करते थे। क्या हुआ भैया, सुबह से आप ऐसे क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, आज सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा चलो, आज मैं लकड़ी लाने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर व्यापार देखो। आप सिरदर्द की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं भैया, मैं जाऊंगा, आप यहीं रहकर व्यापार देखो। हाँ, आज लकड़ी काटने की मेहनत से बचने के लिए सिरदर्द का नाटक सही रहा। मेरे मासूम भाई को मुझसे कितनी प्यार है। इंद्रन्ना चालाक और स्वार्थ बुद्धि था, इसलिए उसने मालिक रंगन्ना की बेटी से प्यार करके शादी कर ली और व्यापार का मालिक बन गया। चतुर दामाद होने के कारण रंगन्ना ने सारा व्यापार उसे ही सौंप दिया। चंद्रन्ना के लिए इंद्रन्ना ने गांव में किसी साधारण लड़की के साथ शादी करवा दी। क्या इंद्रन्ना, तुम तो अच्छे व्यापारी की बेटी से शादी कर ली, लेकिन अपने भाई के लिए एक साधारण शादी? अरे भैया, उसे कोई काम भी ठीक से नहीं आता, उसे बड़े घर का रिश्ता कौन देगा, उसे यही काफी है। कुछ दिनों बाद चंद्रन्ना, सारा माल शाम तक घर पहुंच जाना चाहिए। जी ठीक है भैया, आप जाइए, मैं खुद देखूंगा। आपके सामान के लिए चिंता की जरूरत नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। चंद्रन्ना सच्चे चंद्रमा की तरह है। उसका भाई इंद्रन्ना बस चालाक आदमी है। इस चंद्रन्ना के लिए ही यह व्यापार चल रहा है। यह सुनकर इंद्रन्ना को जलन हुई। क्या हुआ दामाद जी, आपने अपने भाई को काम से क्यों निकाल दिया? वो मेरी बात नहीं सुनता मामा जी, उल्टा मुझे जवाब देता है, इसलिए निकाल दिया। मेरे व्यापार के लिए जो भी बाधा बनेगा उसे मैं नहीं सहूंगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। वास्तव में चंद्रन्ना बहुत अच्छा आदमी था। वह अपने भाई का सम्मान करता था, लेकिन इंद्रन्ना को यह पसंद नहीं था कि उसका भाई उसके बराबर बढ़े। वह खुद ही सब कुछ रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई को काम से निकाल दिया। क्या हुआ बेटा चंद्र, तुम्हारे भाई ने तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया? पता नहीं माँ, मैंने कारण नहीं पूछा। भैया जो भी करते हैं सोच समझकर ही करते हैं। अगर अभी काम से निकाल देगा तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? कम से कम कारण तो पूछना चाहिए था। क्या है माँ, मुझे कोई काम नहीं आता क्या? कोई न कोई काम करके गुजर लूंगा। अगर कोई काम नहीं मिलेगा तो जंगल जाकर लकड़ी काटकर बेचूंगा। चंद्रन्ना ने सोचा, जैसे ही वह जंगल में लकड़ी काटकर अपने घर के पास बेचने लगा। कुछ समय बीत गया, उसका व्यापार भी थोड़ा बढ़ गया। चंद्रन्ना ने 3 गधों को खरीदा और वह जंगल से काटी गई लकड़ी के साथ व्यापार करने लगा। एक दिन क्या हुआ? लगता है पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला बिना देखे काट दिया। कहाँ है? जब चंद्रन्ना लकड़ी काट रहा था, एक डाली पास के पेड़ पर गिर गई। उस पेड़ के छेद में एक तोता था। छेद बंद हो जाने के कारण वह चिल्ला रहा था। ऐसा कहकर उसने खोजा। उसने देखा कि डाली छेद पर गिर गई थी और छेद को हटाते ही तोता उड़ गया। अच्छा हुआ, अगर मैंने नहीं देखा होता तो बेचारा वहीं मर जाता। वह लकड़ियां लेकर घर चला गया। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन वह जंगल में थका हुआ था और एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसके ऊपर एक बड़ी जामुन गिरी। यह क्या? जामुन यहाँ कैसे आई? यह तो जामुन का पेड़ भी नहीं है। ओह, वह तोता है। तोते ने जामुन गिराई है। तोता बिना कटे भी अच्छा है, चलो इसे घर ले जाकर पत्नी को खिलाऊंगा। एक और दिन जब वह लकड़ी काट रहा था, लकड़ी में एक सांप था। चंद्रन्ना ने सांप को नहीं देखा। तभी एक आवाज आई, सांप 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 सांप। यह सुनकर वह वहां से उठ गया। सांप धीरे धीरे झाड़ियों में चला गया। किसने मुझे इस सांप से बचाया? सांप चला गया, तुम बच गए। तोता, तुम्हें बात करना आता है? हाँ हाँ। तो पहले दिन क्यों नहीं बोला? कह देता कि मैं छेद में फंसा हूँ, बचा लो। अगर मैं बता देता कि मैं बात कर सकता हूँ तो कोई भी मुझे नहीं छोड़ता, मुझे पिंजरे में बंद कर देता, इसलिए नहीं बोला।
तुम्हारी अच्छाई देखकर आज जिसने मेरी जान बचाई तुम्हें खतरे में देख नहीं सकता, इसलिए बोलना पड़ा। चलो अब। ऐसा कहकर तोता वहां से उड़ गया। वाह, क्या अद्भुत! यदि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो यह प्रकृति भी हमें बचाती है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं बच गए। वह लकड़ी काटते समय दूर मैदान में धूल उड़ते देखता है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। घोड़ों के टापों की आवाज करीब आती है। इस घने जंगल में घोड़ों पर आ रहे हैं तो वे जरूर डाकू होंगे। अगर वे मुझे देख लेंगे तो मार देंगे। अच्छा है, छुप जाऊं। वह अपने गधों को जंगल में छोड़ देता है और एक पहाड़ी पर चढ़कर झाड़ियों में छुप जाता है। डाकुओं का समूह उसके पास आकर रुकता है। सभी अपने घोड़ों को पेड़ के पास बांधकर झाड़ियों में चले जाते हैं। क्या बात है, वे सीधे झाड़ियों में जा रहे हैं। वे जरूर यहाँ चोरी का माल छुपा रहे हैं। अच्छा हुआ कि छुप गया, नहीं तो मार देते। डाकुओं का नेता कुछ कह रहा है, तभी एक जोर का धमाका, जैसे एक चट्टान दरक गई हो। पहाड़ का एक हिस्सा खुल जाता है। ओह, यह तो डाकुओं का खजाना लगता है। वे जो भी चोरी करते हैं उसे यहाँ छुपा देते हैं। कितना धन होगा। हमने जो भी चोरी किया सब यहाँ रखा। सब ध्यान से सुनो, दरवाजा बंद करके जल्दी से यहाँ से निकलना है। वे लोग गए हुए काफी समय हो गया है। अब देखना चाहिए कि अंदर क्या है। वह दरवाजे के पास जाता है। वाह, अद्भुत! यहाँ एक दरवाजा है। मुझे पता ही नहीं था। अंदर पहाड़ के ढेर धन हो सकते हैं। यह तो चोरी का माल है। इसे चुराना कोई अपराध नहीं है। लेकिन कैसे? उन्होंने कोई मंत्र बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिए। भगवान, एक मौका दो। जो कुछ भी याद है उसे आजमाता हूं, शायद कुछ काम करे। ओम हा ह्रीम बुश, मुहु अलका पलका कवच कवच। यह भी काम नहीं किया। अब क्या? रामू, तुम हो? क्यों हंस कर डराया? मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे मंत्रों को देखकर तुम्हें हंसी आ रही है। इस पहाड़ के अंदर डाकुओं का अड्डा है। उसमें वे बहुत सारा धन छुपा कर रखे हैं। डाकुओं के नेता ने कुछ मंत्र बोला और तुरंत यह गुफा का द्वार खुल गए। वही कोशिश कर रहा हूँ। डां डिम डिम डका डका। नहीं नहीं। भाम भाम बोले डां डां डोले। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं। खोल कठिन कंकर, तेरी मुंह खोल। ओह, अद्भुत मेरे छोटे तोते! तुम्हें यह मंत्र कैसे पता? तुमने बहुत अच्छी तरह से कहा। जब वह नेता मंत्र बोल रहा था मैं वही था। मैंने याद रखा ताकि तुम्हें बता सकूं। यह मंत्र याद रखना, क्योंकि अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। यह फिर से मंत्र बोलने से ही दरवाजा खुलेगा। ठीक है, तुम यही रहो और देखो कि कोई आ रहा है या नहीं। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। ठीक है ठीक है। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया। गुफा में सोने के सिक्कों के ढेर, अनेक रत्नों से जड़ी हुई सोने की आभूषणों की ढेरिया थी। यह देखकर चंद्रन्ना की आंखें चमक उठीं। तुरंत 4 बोरे भरकर बाहर आकर मंत्र बोलकर दरवाजा बंद कर दिया। वह बोरों को अपने गधों पर लादकर लकड़ियों से ढककर घर ले जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। इतनी संपत्ति देखकर उसकी पत्नी की आंखें भी विचलित हो गए। यह क्या? इतनी संपत्ति आपको कैसे मिली? जोर से मत बोलो। यह एक बड़ा रहस्य है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमें इसे छुपाना है। कहाँ छुपाए? रुको, पहले गिनती तो कर लें कि कितनी है। क्या गिनना? इसे गिनने में महीनों लग जाएंगे। तो क्या हमें एक सूची बनानी चाहिए? इतनी संपत्ति को सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, तुम मेरी भाभी के पास जाकर एक मापने वाला बर्तन ले आ। उसी से मापेंगे। लेकिन भाभी को इस बारे में कुछ मत बताना।
वरना मुश्किल हो जाएगी। आपको हमेशा अच्छी सोच आती है। मैं अभी लाती हूँ, कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी, एक बार के लिए एक मापने वाला बर्तन दे दो। रुको, अभी लाती हूँ। इसे मापने वाले बर्तन की क्यों जरूरत है? क्या माप रही है? मुझे पता लगाना चाहिए। वह मापने वाले बर्तन के नीचे थोड़ी सी इमली लगाती है। यह लो, ले लो। वह मापने वाले बर्तन को ले जाकर सोने के सिक्कों को तौलते हैं। सब हो जाने के बाद बर्तन वापस कर देती है। इन्हें यहाँ क्या मापा गया है? यह क्या? सोने का सिक्का? यह सोने के सिक्के हैं। मतलब इनके पास कितने सिक्के होंगे कि मापने वाले बर्तन से तौल रहे हैं? तुरंत यह बात मेरे पति को बताना ही होगा। सुनो जी, यह देखो, तुम्हारा भाई सोने के सिक्कों को मापने वाले बर्तन से तौलता है और बाहर से गरीब दिखता है। आप तो सबसे बड़े धनवान होने का दावा करते हैं। तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा धनवान लग रहा है। यह क्या? ये सब कहाँ से आया? बहुत दिन पहले के सिक्के हैं। इतने दिन से ये सब छुपाए हुए था और हमें नहीं बताया। रुको, अब सच्चाई का पता चल जाएगा। ऐसा कहकर इंद्रन्ना घर जाता है। पति पत्नी दोनों सोना सबूत के साथ मिलते हैं। इतने सारे सोने को देखकर इंद्रन्ना को गुस्सा और जलन होती है। अरे चंद्र, ये सारा सोना कहाँ से आया? भैया, जोर से मत बोलो। यह एक बड़ा रहस्य है। कहाँ से आया कोई बात नहीं, इसे दोनों मिलकर बांट लेते हैं। दोगे या नहीं दोगे? बोल पहले, ये सब कहाँ से आया? चंद्रन्ना सब कुछ बता देता है। ठीक है, उस दरवाजे को खोलने का मंत्र क्या है, बता। नहीं भैया, वहाँ मत जाओ। पहले ही उन्हें पता चल गया होगा। वे खतरनाक डाकू है, जान ले लेंगे। वैसे भी हमारे पास इतना धन है, यह काफी है, हमारी पीढ़ियों तक चलेगा। पहले मंत्र बता। मुझे यह नहीं चाहिए। मैं जाकर जितना चाहिए उतना ले आऊंगा। और मुझे सच सच बता, वरना तुम्हारी बात उन्हें बता दूंगा। यह सब करेगा। मैंने जो लाया उसका आधा देने पर भी मान नहीं भरा। खतरा को जानते हुए भी सुनने को तैयार नहीं। अब क्या करूं? घोर कठिन कंकर, तेरी मुंह खोल। यह मंत्र बोलो भैया, दरवाजा तुरंत खुल जाएगा। लेकिन बहुत सावधान रहना, वे 10 से ज्यादा लोग हैं। बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। मैं उनसे ज्यादा चालाक हूँ। रात को इंद्रन्ना 4 गधों के साथ बहुत सारे बोरों को लेकर जंगल में गुफा के पास जाता है। घोर कठिन कंकर, तेरी मुंह खोल। तुरंत गुफा का द्वार खुल जाता है। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। इतनी संपत्ति देखकर इंद्रन्ना की बोलती बंद हो जाती है। वह सारे बोरों को भरने लगता है। बोरों को भरते हुए वह सोचता है कि इस धन से कैसे गुजारा किया जाए और कितनी संपत्तियां खरीदी जाए। अरे, और भी बोरों होते तो अच्छा होता। कम से कम आधा भी नहीं भरा। चलो फिर आऊंगा। वह दरवाजा खोलने का मंत्र याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद नहीं आता। 2-3 बार कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुबह हो जाती है। दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आती है। कुछ दिनों बाद, भाभी, भैया अब लौट कर नहीं आएंगे। मैंने कहा भी, लेकिन वह लालच, लोभ में चला गए। अब कभी वापस नहीं आएगा। इंद्रन्ना की पत्नी दुख में डूब जाती है। चंद्रन्ना अपने भाई के परिवार का भी ध्यान रखता है और उच्च जीवन जीने लगता है।